जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आज आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम पाठ संख्या 6 पेड़ पौधों की देखभाल के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, पाठ 6 है हमारा पेड़ पौधों की देखभाल। अब बच्चों देखो, किसी भी छोटे बच्चे को कितनी ज़रूरत होती है ना, उसके खाने का, पीने का, नहाने का, धोने का, सोने का, सब तरह का, खेलने का, सब तरह का ध्यान रखा जाता है ना। वैसे ही पेड़ पौधों को भी अगर अच्छे ढंग से देखभाल नहीं मिले, उन्हें भी अगर सही ढंग से नहीं देखभाल करी हमने, तो वो लोग भी क्या होंगे, उनका जीवन भी समाप्त हो जाएगा, वो सही ढंग से बड़े नहीं हो पाएंगे। तो बोलते हैं कि अब किसी के बर्थडे पे हमें अपने जीवन में एक वृक्ष लगाना चाहिए, है ना, यही बोला जाता है। तो वृक्ष तो लगा दिया, पर अगर उस वृक्ष की, उस पौधे की हमने उचित देखभाल नहीं की, उसमें समय समय पे पानी नहीं डाला, उसमें समय समय पे खाद नहीं दी, उसकी हमने सुरक्षा नहीं की, तो वो क्या होगा, वो पौधा मुरझा के जल जाएगा और वो बड़ा नहीं हो पाएगा। तो जिस तरह से जंतुओं को, पेड़ पौधों, जंतुओं को, मनुष्य के बच्चों को, छोटे बच्चों को देखभाल की जाती है, वैसे ही हमें पेड़ पौधों की देखभाल भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमने सही ढंग से पेड़ पौधों की देखभाल नहीं की, तो वो पेड़ पौधे बड़े नहीं होंगे। अच्छा, बड़े हो भी गए तो वो इतने विकसित नहीं हो पाएंगे कि अच्छे से फल लग सके उनमें। ठीक है, तो आइए पेड़ पौधों की देखभाल हमें कैसे करनी है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करते हैं। तो हमारा पाठ शुरू करते हैं बच्चों। कि हम अपने आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे देखते हो ना बच्चों, आप लोग भी अपने आसपास, आपके घरों के आसपास, आप जब इस घर से विद्यालय आते हो तब रास्ते में आप बहुत से पेड़ पौधे देखते हो। उसके बाद में जब आप विद्यालय आते हो तो अपने विद्यालय गीता धाम में तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, कितने सारे पेड़ लग रखे हैं यहाँ पे, तरह तरह के, जो चाहे आपको वो पेड़ मिल जाते हैं, है ना। आंवला का पेड़ ले लो, नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, और वट वृक्ष बरगद का पेड़ है, ठीक है, कनेर का पेड़ है, बेलपत्र है, खूब सारे ये पेड़ हमें देखने को मिलते हैं अपने गीताधाम परिसर में। खेजड़ी मिल जाएगी आपको, बबूल मिल जाएगा, तो बहुत सारे पेड़ हमें देखने को, आम का पेड़ है, तो ये सारे पेड़ हमें, पेड़ है भी बहुत है और पौधे भी बहुत है। तो हम अपने आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे देखते हैं ना। कुछ पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं। अब क्या कह रहे हैं पाठ में कि कुछ पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं। कौन कौन से? जैसे नीम है, खेजड़ी है, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ये एक बार उग जाए, अगर उन्हें जीव जंतु नहीं खाए, तो ये अपने आप से ही उग जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। कुछ को हम उगाते हैं। अब कुछ पेड़ पौधे तो अपने आप उग जाते हैं और कुछ को हम उगाते हैं। पेड़ बड़े होते हैं और पौधे छोटे होते हैं। अब देखो बच्चों, पेड़ क्या होते हैं? बड़े होते हैं, और पौधे क्या होते हैं? छोटे होते हैं। अब पेड़ और पौधों में अंतर आपको कैसे पता चलेगा? पौधे जो होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं, अपने कमर से नीचे तक के साइज होती है, उसको पौधे कहलाते हैं वो। और उनका तना क्या होता है? पतला होता है। पौधों का तना कैसा होता है बच्चों? पतला होता है। और पेड़ क्या होते हैं? आकार में बड़े होते हैं, और पेड़ का तना बड़ा होता है। तना मतलब, अब देखो बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बड़ा पेड़ है, ये क्या कहलाएगा? पेड़ कहलाएगा। ठीक है, ये देखो, ये बड़ा सा तना है और ये ऊंचाई में भी बहुत ज़्यादा है, तो ये पेड़ कहलाएगा। अब पौधा, जैसे गुलाब का पौधा है, सूरजमुखी का फूल है ना, हजारे का फूल है, तो ये क्या कहलाएंगे? पौधे कहलाते हैं। पौधे जिनका तना पतला हो और आकार में छोटे हो, और पेड़ जो ऊंचाई में बड़े हो और जिनका तना बड़ा हो, वो क्या कहलाते हैं? पेड़ कहलाते हैं। तो पेड़ बड़े होते हैं और पौधे छोटे होते हैं। ठीक है, अब जड़ों का काम, पेड़ पौधे सब होते हैं, है ना, उसके बाद में जड़ों का काम क्या होता है, आइए देखते हैं। कि पेड़ पौधों का कुछ भाग भूमि के अंदर होता है और कुछ बाहर। अब क्या कह रहा है कि पेड़ पौधों का कुछ भाग भूमि के अंदर होता है और कुछ बाहर। इस चित्र से ही हमें पता चल रहा है ना, कि ये पेड़ है। अब पेड़ का ये हिस्सा क्या कहलाएगा? तना कहलाता है। ये डालियाँ कहला रही है, और डालियों पे पत्तियां हैं खूब सारी, और फल भी लगते हैं।
और अगर इस पेड़ को आप निकालने की कोशिश करोगे तो ये एकदम से नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इसकी जड़ों ने इसे स्थिर खड़ा रख रखा है। क्या कर रखा है? इसकी जड़ें मिट्टी में फैल रही है, तो इन जड़ों से ही इन जड़ों ने मिट्टी को पकड़ रखा है ताकि ये पेड़ गिर ना सके। तो कुछ हिस्सा ज़मीन के अंदर है, ज़मीन के अंदर का हिस्सा क्या कहलाएगा? जड़ कहलाता है, और ज़मीन के ऊपर का हिस्सा क्या कहलाएगा? पेड़ या पौधा कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इस लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि पेड़ पौधों का कुछ भाग भूमि के अंदर होता है और कुछ बाहर। पेड़ पौधों के भूमि के अंदर वाले भाग को जड़ कहते हैं। अब बच्चों एग्ज़ाम में आपके प्रश्न आ गया कि जड़ किसे कहते हैं, तो उत्तर आप क्या लिखोगे कि पेड़ पौधों के भूमि के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? पेड़ पौधों के भूमि के अंदर वाले भाग को जड़ कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जड़ें पेड़ पौधों को भूमि पर स्थिर रखती हैं। जड़ें क्या काम करती है? जो पेड़ पौधे हैं उन्हें ज़मीन पर स्थिर रखती है। क्या करती है? ज़मीन पे स्थिर रखती है, मतलब सीधा खड़ा रखती है। अगर जड़ें नहीं हो, जिनकी जड़ें कमज़ोर होती हैं, तो वो क्या है? एक साइड में झुक जाते हैं और ज़मीन पे गिर जाते हैं। तो इसीलिए जड़ों से मजबूती मिल गई, इसको मिट्टी में पकड़ रखी है जड़ों ने मिट्टी को। तो इस जड़ें क्या काम करती हैं? जड़ें पेड़ पौधों को भूमि पर स्थिर रखती हैं। भूमि से जल एवं लवण सोखती हैं। अब क्या करती है कि भूमि से जल एवं लवण सोखती हैं। अब पेड़ पौधों को पानी कहाँ से? अब आपने पानी डाला पत्तियों पे, तो क्या पौधों ने पानी पी लिया? नहीं पिया। पानी कहाँ गया? सीधा ज़मीन में गया। पानी कहाँ गया? ज़मीन में गया। और ज़मीन से पानी किसने सोखा? जड़ों ने सोखा। अब ये जड़ें क्या करती है? तने के माध्यम से डालियों तक और टहनियों तक पानी पहुँचाने का काम करती हैं। ठीक है बच्चों, अब ये पेड़ पौधे पानी कैसे पीते हैं? अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? जड़ों के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, खनिज लवण प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जड़ का क्या काम है कि जड़ें पेड़ पौधों को भूमि पर एक तो स्थिर रखती है और भूमि से जल एवं लवण सोखती है, जिससे पौधों को भोजन बनाने में सहायता मिलती है। अब खनिज लवण और पानी मिलके क्या करेंगे? पेड़ पौधों की भूख मिटाएंगे, प्यास मिटाएंगे, और यही खनिज लवण, जल और खनिज लवण पौधों को भोजन बनाने में सहायता होती है इससे। ठीक है, अब आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, अगला पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण बच्चों।